आज मैं बताऊंगा कि एक पेयर वाले बंदे को या दो पेयर वाले बंदे को क्या प्रॉब्लम हो रही होती है और वो समझ क्या रहा होता है बेचारा, इसीलिए वो कभी बिज़नेस में इन नहीं हो पाता। तो मैं वो प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो आप सबको आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक दो पेयर वालों को भी, बाकी भी तमाम लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती होंगी। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी हमेशा से पहली मोहब्बत, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल्स ही के बारे में। अच्छा, एक साहब हैं, उन्होंने मुझे, बल्कि एक साहब क्या हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया जिन लोगों के पास एक दो पेयर थे। उन्होंने कहा हमारे पास दो पेयर हैं जिनमें से एक अंडे दिए जा रहा है लेकिन आज तक बच्चे नहीं निकले, और दूसरा पेयर जो है उसके एक आध बार निकले लेकिन मर गए। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इनकी प्रॉब्लम है क्या बेसिकली, और इस तरह के लोगों की परेशानी होती किस तरह की, मैं आपको बताता हूँ। देखें, कॉकटेल जो है ना, ये इसमें शुरू से हमेशा से मैंने आपको बताया है, अगर आपके पास कुछ नहीं 20 पेयर लगे हुए होंगे ना, जब आप 20 पेयर लगाएंगे तब जाके उसमें से 10 पेयर आपके पास या 8 पेयर अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। अब मैं इस बात को आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। मान लो कि आपने 20 पेयर लगा लिए और उसमें से अगर 3 भी चल गए ना, सिर्फ 3 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3 भी चल गए तो आपका सेटअप बिल्कुल शुरू हो जाएगा, समझे, वहाँ से गेम शुरू हो जाएगी। तो अब आप समझें मेरी बात को, ऐसा नहीं है कि 20 में से अगर 3 चल रहे हैं तो वही 3 आपका सेटअप चलाएंगे, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कॉकटेल में क्या होता है कि ये तंग करते हैं थोड़ा सा। अब जैसे आपने 20 पेयर लिए, एक पेयर ऐसा होगा जो बच्चे सही पाल रहा होगा, दूसरा वाला थोड़ा सा वीक पाल रहा होगा, तो फिर यहाँ पे आप शफलिंग कर पाएंगे। शफलिंग कब कर पाएंगे, कोई एक पेयर ऐसा होगा जो अंडों पे बैठा रहता है हर वक्त लेकिन उसके बच्चे नहीं निकलते, उसमें फर्टिलिटी का इशू होगा। तो आप उसको क्या करें, उस पेयर को बजाय बेचने के उस पेयर को एज अ फॉस्टर पेयर यूज़ करें जिसके अंडों में फर्टिलिटी नहीं आ रही बट बैठता बहुत अच्छा अंडों पे। इसका मतलब है उसकी इंक्यूबेशन बहुत अच्छी है। तो कोई ऐसा पेयर जिसके बच्चे निकल रहे हैं बट वो पाल नहीं पा रहा, तो उसके अंडे आप इस इनफर्टाइल अंडों से रिप्लेस कर दें। ठीक है, इससे ये होगा कि वो वाला पेयर दोबारा ब्रीड कर देगा, और जो ऐसा पेयर है जो बेचारा अंडे दे के बैठा रहता है, कभी बच्चा नहीं निकला आज तक, तो उस बेचारे के घर में औलाद हो जाएगी और आपको टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा कि बच्चे अगर दे नहीं पा रहा तो क्या किसी और के बच्चे अच्छे पाल पाएगा। तो वहाँ से आपको एक क्लिक कर जाएगा पॉइंट। देखें, इतनी सी समझ होती है, सिर्फ इतनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि फेरना कैसे है। फेरने का मतलब समझते हैं आप, एक पेयर मेरे पास ऐसा है जो फर्टाइल नहीं होता, बेचारा अंडे देता, क्रॉस करता रहता है, अंडे देता रहता है और बैठता रहता है बाकायदगी से, यानी कि अगर उसके अंडे फर्टाइल हों तो बच्चे उसके निकल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गेम आप समझ रहे हैं। एक पेयर इंक्यूबेशन अच्छी कर रहा है, बैठ अच्छे से रहा है, तो भाई उसको किसी और के अंडे पकड़ा दो, पकड़ा दो। अगर उसके अपने अंडों में फर्टिलिटी नहीं है तो किसी दूसरे पेयर में अंडों में तो फर्टिलिटी होगी ना, वो आप उसके अंदर डाल देंगे तो उसमें बच्चे निकल आएंगे। तो वो आपका क्या होगा कि एक क्लच वो पेयर पूरा आपका पाल लेगा जो खुद कभी अपने बच्चे दे ही नहीं सकता। ठीक है, अब वो पेयर जिसके आपने अंडे उठाए थे डालने के लिए, वो दोबारा ब्रीड कर देगा। तो इस तरह जितने ज़्यादा पेयर होते हैं उतना ज़्यादा गेम होता है। गेम समझे आप। अब मिसाल ले लो, आपके पास 5 पेयर हैं, 5 में आप शफलिंग कैसे करोगे। मिसाल ले लो, आपने एक के अंडे फेरने हैं तो आप किसी में फेर दोगे, लेकिन कभी बच्चे जब निकलेंगे तो बच्चों को आप शफल नहीं कर सकते। हो सकता है किसी ने दूसरे ने उस वक्त उसने बच्चे ना दिए हुए, उस साइज़ के ना दिए हुए, या दूसरे अंडों पर हों, फिर आप बच्चे कहाँ शफल करेंगे, क्योंकि कोई भी पेयर अंडों पर बैठा हो उसको अचानक अगर आप बच्चे पकड़ा दें तो वो नहीं पालेगा। तो शफलिंग के भी मोड्स होते हैं, एक होता है अंडों की शफलिंग कर दी, फॉस्टरिंग कर दी, एक होता है बच्चों की शफलिंग कर दी। तो बच्चों की शफलिंग उसी से हो सकती है जिसके बच्चे हों दूसरे वाले पेयर के पास। मिसाल ले लें, मेरा एक पेयर है, उसके बच्चे मैं कहीं और डालना चाह रहा हूँ, तो जहाँ डालना चाह रहा हूँ उसके भी बच्चे होंगे तभी तो वो पालेगा ना। ऐसा तो नहीं है कोई पेयर अंडों पे बैठा है, मैंने किसी और के बच्चे निकाल के अंडों में उछेड़ दिए उसके साथ, तो वो इस तरह सेटिंग नहीं बन पाती, इसलिए गेम शुरू ही नहीं हो पाता। तो ये वो चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। किसी भाई ने अगर शौकिया रखे हुए हैं तो भाई एक दो पेयर ठीक है, आप शौक़ पूरा करें, लेकिन अगर आप कारोबार या कुछ शौक़ आपको ऐसा है कि मैं कमाना चाहता हूँ या कॉकटेल में नाम बनाना चाहता हूँ या मुझे बहुत पसंद है तो मैं ब्रीडिंग सेटअप ही इनका बनाना चाह रहा हूँ, तो फिर आप कम से कम भी 20 पेयर लेके डालें। बाज़ार से लें, जिससे मर्जी लें, जो अच्छा लगता है उससे जाके ले लें आप, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं कहता हूँ ना किसी को 20 पेयर लेकर डालें, तो कोई बेचारे मासूम लोग जो नए लोग हैं जो मुझे जानते नहीं हैं, उनको लगता है इसने बेचने होंगे जब भी 20 पेयर डाल लें। भाई मेरे पास तो अभी है ही नहीं पेयर, ठीक है, मेरे पास है ही नहीं कॉकटेल, अभी पट्टे पड़े हैं सारे मेरे पास। ठीक हो गया जी। तो आप कहीं से भी ले लें, जो बंदा आपको अच्छा लगता हो वहाँ से लें, आप 20-30 पेयर डालें, फिर आपको पता चलेगा कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। और कॉकटेल ख़रीदने में रिस्क बहुत कम है, बस आपने देख के लेना होता है कि बीमार ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो। अगर आप एक बार ले लेंगे तो क्या होता है, कोई चीज़ अगर मसला कर रही है, आपके पास सही नहीं चल रहे, तो बेचने में आसानी हो जाती है। कॉकटेल ख़रीदा फ़ौरन जाता है, जिस तरह आप ख़रीद रहे थे वैसे उस टाइम भी कोई ख़रीद रहा होगा, तो कॉकटेल रुकता नहीं है, बिक जाता है। इसीलिए इसमें हाथ डालना इतना कोई मुश्किल है नहीं। अगर आपको समझ में आता है आप चलाएं, नहीं समझ में आया वापस भेज दिया आपने। तो कॉकटेल में ये गेम थोड़ी सी अच्छी है।
सो गाइज ये इंजेक्शन है हैंड फीड करवाने के लिए, इसको प्रोफेशनल इंजेक्शन कहा जाता है। और इसके यहाँ पर ये लिमिट सेट करने के लिए 10 to 5 ml ये एक स्क्रू भी दिया हुआ होता है। इसके साथ आपको ये मिलती है रबर की जो नोज़ल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके साथ बड़े से रिंग नेक को करवाया जा सकता है फीड, लेकिन छोटे जो बर्ड्स होते हैं जिनकी चोंच छोटी है, कॉकटेल और लव बर्ड्स वगैरह को आसानी से नहीं हो सकता इससे फीड, उसके लिए ये होती है। इसको कहते हैं प्रोफेशनल स्टेनलेस स्टील नीडल। और इसका गेज भी आपको नज़र आ रहा होगा कितने गेज की है ये। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये हलक में चुभती नहीं है, जाके बर्ड को बड़ी आसानी से फीड करवाया जा सकता है। और इसकी लेंथ इतनी है कि छोटे पैरेट से लेकर बड़े पैरेट सबको ये करवाया जा सकता है। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए इंजेक्शन लिखिए और सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। कोशिश करें कम से कम क्रीम की म्यूटेशन लें, क्रीम के अलावा क्रीम से बाहर ना निकलें। अगर आप वीपाइड की तरफ जाएंगे तो भाई वीपाइड में मसला ये है, वीपाइड अपने जैसे बच्चे नहीं निकाल पाता। एक भाई से मैंने 4-5 वीपाइड के पीसेस लिए थे और मैंने ब्रीड करवाई, वो साले ग्रे के बच्चे निकाल रहे थे। अब ग्रे के जो बच्चे थे वो जाहिर सी बात है स्प्लिट हो गए वीपाइड के, अब वो किसी को देने का दिल ना करे, लेकिन अब रोकें कहाँ, तो जमा कहाँ करें, बच्चे इतने सारे हो गए थे, फिर मजबूरन मुझे बेचने पड़े। और जिस बंदे को मैंने बेचे उसके बाद ब्रीड है, उसने कहा यार मेरे पास वीपाइड निकल रहा है। तो वीपाइड का ये मसला है कि वीपाइड अपने जैसे बच्चे नहीं निकालता, कभी कभार वीपाइड ग्रे के जैसे बच्चे निकाल रहा होता है, ग्रे वगैरह के। तो आप कॉमनली वो चीज़ रखें जिसका रनिंग आइटम जो है, जैसे रनिंग आइटम क्रीम इस वक्त रनिंग आइटम है, जाल वाला हो कोई भी हो, रेट ऊपर नीचे ज़रूर होता है बट हर वक्त ख़रीद ही रहा होता है क्रीम कॉकटेल, कोई ना कोई बंदा ख़रीद रहा होता है। क्रीम के बाद आ जाएँ आप इनो के ऊपर। इनो और क्रीम ऐसी चीज़ है कि इसका पट्ठा अभी बिकता है। अब मान लो आपके पास चारकोल है, चारकोल का बड़ा दाना अच्छे पैसों में निकल जाएगा, लेकिन पट्ठा कोई भी नहीं लेगा उसका। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल मैला नज़र आता है, मैला नज़र आता है, अलग नज़र आता है, पता चल जाता है पट्ठा है ये, तो वो कोई भी नहीं लेगा। तो रनिंग आइटम जो है क्रीम हो गए, चारकोल भी आप ले सकते हैं, ज़ाहिर है अब चारकोल भी तो लेना ही है ना, क्योंकि हम लोग कभी कभार क्रीम के साथ चारकोल लगाते हैं ताकि क्रीम का कलर जो है डार्क कर सकें। म्यूटेशन की वर्किंग के लिए चारकोल का इस्तेमाल होता है, चारकोल का इस्तेमाल होता है, इनो का इस्तेमाल होता है, क्रीम के साथ लगाया जाता है। पहले क्रीम को लगाया जाता है, इनो के साथ जो बच्चे निकलते हैं क्रीम के, उस क्रीम के बच्चे को लगाया जाता है चारकोल के साथ। इस तरह रोज़मेरी की वर्किंग शुरू होती है। रोज़मेरी किसको कहते हैं? जिसका डार्क येलो कलर होता है। और उस रोज़मेरी की वर्किंग के अंदर जो रेड चिक होता है क्रीम कलर के कॉकटेल के अंदर, जो गाल के ऊपर लाल निशान होता है, वो फटने के और फैलने के चांसेस होते हैं, जिसको रेड फैक्टर कॉकटेल कहा जाता है। तो वो वर्किंग आगे शुरू हो जाती है। इसलिए चारकोल ज़ाहिर सी बात है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड। हर म्यूटेशन, अच्छी म्यूटेशन के लिए चारकोल जो है ना वो ज़रूरी हो जाता है, फॉन चारकोल या ग्रे चारकोल। क्योंकि एमराल्ड भी आप देखते हैं वो भी चारकोल और समझ लीजिए ग्रे और चारकोल और इनो का मिक्सचर होता है वो भी। उसमें भी ग्रे के भी आइडेंटिटीज़ होती है, चारकोल की भी आइडेंटिटी होती है, और साथ ही साथ इनो का भी एक सिल्वरिश आइडेंटिटी उसमें मौजूद होती है। तो ये सारी चीज़ें, और फैलो की वर्किंग के लिए भी चारकोल वगैरह सब। ऐसा नहीं है कि कोई कॉकटेल बेकार है, लेकिन जो कॉमन ग्रे है ना, जो बिल्कुल ही नॉर्मल ग्रे हैं, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लेकिन कभी कभार आपको पता है जब चीज़ तैयार हो तो फिर इंतज़ार नहीं करता बंदा, जिस तरह का मेल मिलता है लगा लेता है। बिकता सब है यहाँ पे। रनिंग आइटम आपके पास येलो कॉकटेल्स हो गए, यानी जिसको क्रीम कॉकटेल कहा जाता है, फिर इनो हो गया, फिर आपके पास चारकोल पर्ल वगैरह हो गया, पर्ल के पीसेस बहुत अच्छे निकल जाते हैं, ये सब होगा आपके पास, फैलो हो गया आपके पास। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो गाइज़, आप में से किसी को भी ब्रीडिंग मल्टीवाइटामिन चाहिए जो बर्ड को बहुत तेज़ी से ब्रीड पर ले आता है, आप मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर दी पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीवाइटामिन है, कैल्डी है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है। और बच्चे बचाने के लिए 1-2 दिन के बच्चे जो निकलते हैं उनको बचाने के लिए लाइट एंटीबायोटिक भी हमारे पास से मिल जाएगी आपको, हार्ड एंटीबायोटिक भी मिल जाएगी। और दाना हम पूरे कराची में सप्लाई करते हैं, आउट ऑफ कराची कोई मंगवाता है उसको भी भेज देते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास हैंड फीड भी मौजूद है, 5-in-1 ब्रीडिंग बूस्टर यूरो फीड। ये मैंने खुद बनाई थी और इसकी टेस्टिंग बहुत अच्छी है। इसको हैंड फीड में भी इस्तेमाल कर रहे हैं कॉकटेल के बच्चे बड़े करवाने के लिए, और साथ ही साथ हम इसको कॉकटेल को भी दे रहे हैं सॉफ्ट फूड बूस्टर के तौर पे, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। हैंड फीड करवाने के लिए जो इंजेक्शंस चाहिए होते हैं वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। हैंड फीड के आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की पतली नोज़ल मिल जाएगी जो 1 दिन तक के लेके 30 दिन तक के चूजे को बड़ा करने में मदद देती है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। साथ ही साथ एंटी लाइसिस स्प्रे भी मिल जाएगा जो परिंदों की जुएँ ख़त्म करने के लिए मिलता है। एंटी लाइसिस है तो जाहिर सी बात है लाइसिस मारने के लिए इस्तेमाल होता है बॉडी के ऊपर, ये भी आपको मिल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका ये है, सिर्फ आप मेडिसिन लिखें, सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। और साथ ही साथ मेरा फेसबुक पर पेज है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से। कोई भी बर्ड ख़रीदना हो उसको जाके फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं ऐड लगाता रहता हूँ बर्ड्स के। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। एक और चैनल है मेरा एहसन ज़फ़र व्लॉग्स के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।